हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक कोऑर्डिनेट। अगर हमें किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बतानी है तो उसके लिए हमें चाहिए कोऑर्डिनेट्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हमें इसको एज ए रूम ले, जैसे कि हमारा रूम इस तरीके से एक स्क्वायर बॉक्स में होता है, ठीक है। अगर उस रूम के अंदर से हम देखें तो हमारे पास इस टाइप की हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है x, y और z। यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें कि हमारी जो पेंसिल की नोक है वो कोई पार्टिकल है, ठीक है। तो अगर हमें इसको एक्सप्लेन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास जो हमारी x एक्सिस है उससे कितना दूर है, y एक्सिस है उससे कितना ऊपर है, ठीक है, और ये जो हमारी z एक्सिस है उससे कितना दूर है, ठीक है। तो हमें तुरंत ही यहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन हमें पता चल जाती है। अब हम कंसीडर करते हैं कि अगर 2D प्लेन के अंदर, अगर हम 2D प्लेन के अंदर किसी भी सिस्टम को अगर एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो उसको हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास है एक पेंडुलम, ठीक है। अगर हमें पेंडुलम को एक्सप्लेन करना है 2D प्लेन में, ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए दो कोऑर्डिनेट, जैसे कि है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। यानी कि मिनिमम यही हमारे पास कोऑर्डिनेट है जिससे हम पूरे के पूरे पेंडुलम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हो गए, x और y। जैसे कि हम जानते हैं कि ये हमारी y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस, तो ये हमारा पेंडुलम सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट के अंदर मूव कर सकता है, इसीलिए हमारे कंस्ट्रेंट्स हो गए 2। कौन से हो गए, x और y, जिसको हम डिनोट करते हैं k से, ठीक है। यानी कि कम से कम हमारे पास दो ही कोऑर्डिनेट है जिससे हम पूरी की पूरी सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या पूरी की पूरी सिस्टम को हम दो से कम कोऑर्डिनेट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई भी सिस्टम को दो से कम कोऑर्डिनेट में अगर एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए हमें चाहिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट। जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक्चुअल में है क्या, द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ सिस्टम कंप्लीटली आर कॉल्ड जनरलाइज कोऑर्डिनेट। अब ये जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है उसको हम डिनोट कैसे करें, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट को हम डिनोट करते हैं Q1, Q2, Q3, Q4 रेज़ टू Q3n-k। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये Q1, Q2, Q3 ये सब तो ठीक है, बट यहाँ पे Qn-k कहाँ से आया, ठीक है। तो चलिए पहले उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि 3n-k, यानी कि जैसे कि हमने पहले ही देख लिया था, तो हमारे पेंडुलम के केस में हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे पास k जो है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रेंट्स कितने थे, दो, x और y। यानी कि ये जो हमारा k है वो हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि जो हमारा x y z है वो हमारा पहले पार्टिकल के लिए है। सपोज के लिए कीजिए कि ये जो हमारा पूरा का पूरा रूम हमने जो सपोज किया था उसके अंदर यहाँ पे एक पार्टिकल है, कुछ ही दूर उससे दूसरा पार्टिकल है, कुछ दूर तीसरा पार्टिकल है, 4, 5, 6, 7, 8 रेज़ टू n पार्टिकल्स हैं। तो अगर आपको उस सिस्टम को एक्सप्लेन करना है तो आप कैसे कर सकते हो कि अगर यहाँ पे मेरे पास पहला पार्टिकल है, यानी कि पहला पार्टिकल है, तो उसके लिए आपको चाहिए 3 कोऑर्डिनेट, ठीक है, x, y और z। अगर आपके पास दूसरा पार्टिकल है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए फिर से 3 कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर आपके पास तीसरा पार्टिकल है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए 3 कोऑर्डिनेट। बट अगर सोचिए कि आपके पास अगर n पार्टिकल्स हैं तो उसको भी अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको चाहिएंगे 3 कोऑर्डिनेट है, उससे आप ये nth पार्टिकल को
इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3n, जो हमें यहाँ पे इक्वेशन के अंदर दिख रहा है। तो हम फिर से देख लेते हैं कि k हमारा जो है वो है कि कंस्ट्रेंट्स कितने हैं। जैसे कि पेंडुलम के अंदर हमारे पास थे 2 कंस्ट्रेंट x और y, ठीक है, जिसको हम k से डिनोट करते थे। और यहाँ पे हमारे पास है 3n। 3n क्या डिनोट करता है कि हमारे पास जो nth पार्टिकल है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स हो गए टोटल 3n।